मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से क़ब्ल नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। पेशा तालीम व तिब इंतहाई मुक़द्दस, इंसान की खिदमत की अहम जिम्मेदारी इन शोबेजात पर आयद, मगर दौरे हाजिर में ये शोबेजात खालिस तिजारती अगराज पर काम कर रहे हैं। हालत दिगरगू व तशवीशनाक, हुकूमत तवज्जो दे और अवाम एहतजाज करे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहान का इनेकाद, 41 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे। पुलिस का माखूल बंदोबस्त और दफा 144 का नुफास। इंचार्ज कमिश्नर CH प्रवीण कुमार ने इंतजामात की निगरानी। बीजेपी मुनाफरत को हवा देते हुए मुल्क में खौफ और दहशत का माहौल बना रही है। बीजेपी की अवाम दुश्मन पॉलिसियां मुल्क के मुजरिद रसा। बीजेपी के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने मुहिम में शिद्दत लाने की जरूरत। CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। BRS के इख्तिदार में आने के बाद रियासत तेलंगाना ने हमाजहत तरक्की की। अवाम को हुकूक व इंसाफ मिला। तमाम तबकात की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रोशनास करवाया गया। मुदल MLA जी विट्ठल रेड्डी का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। दो मुक़द्दस तरीन शोबे तालीम और तिब, इन पर तरबियत व तालीम और तहफ़्फ़ुज़ की भारी जिम्मेदारी आए थे, मगर दौरे हाजिर में ये दोनों ही शोबेजात खालिस तिजारती अगराज पर चलाए जा रहे हैं। स्कूल हो या कॉलेज या खानगी हॉस्पिटल, यहाँ इंसानों का खून चूसा जा रहा है, जैसे मशीन में डालकर गन्ने का जूस निचोड़ लिया जाता है। जरूरत है कि हुकूमत अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस कार्रवाई करे और अवाम इस लूटमार के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करे। दौरे हाजिर में दो तिजारतें उरूज पर है। हालांकि ये दोनों ही शोबे खिदमत के लिए वक्फ हैं, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि आज खिदमत के ये अजीम शोबे अब सिर्फ और सिर्फ तिजारत के जुमरे में शामिल होंगे। उनमें से एक तिब्बी शोबा है और दूसरा तालीमी। तिब्बी शोबे में तमामी खानगी व सरकारी दवाखानों में धांधलियों और लूटमार जैसी कैफियत का सामना है। डाकू इंसान को पिस्तौल, चाकू या किसी और चीज से धमका कर लूटते हैं, लेकिन दौरे हाजिर के हॉस्पिटल की इंतजामिया इंसान को सेहत के मुख्तलिफ खौफ दिलाकर लूटती है और ऐसी ऐसी बीमारियां बता देती है जो कि उनकी 7 पुश्तों में से किसी को भी लाहक नहीं थी। बहरहाल खौफ और दहशत का माहौल बनाकर जी भर कर लूटा जाता है और जब मरीज के अफराद खानदान को जी भर के लूट लिया जाता है और आखिर में एक बेहतरीन लफ्ज अंग्रेजों ने हमें भीख में दिया था, वो डॉक्टर अदा कर देते हैं और कहते हैं सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है, बस दुआ कीजिए। हालांकि उन डॉक्टरों ने पहले भी कुछ नहीं किया होता है सिवाय पैसे बनाने के। ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये दवाई, ये इंजेक्शन, ये ऑपरेशन, बस इंसान नहीं कोई गन्ना हो जिसको मशीन में डालकर उसका तमाम जूस निकाल लिया जाए, और ये हमारे डॉक्टर्स बखूबी कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल इंतजामिया नीचे से ऊपर तक सब कुछ जगह भारी अदायगियां करते हैं। लिहाजा पकड़े जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और अलबत्ता अगर किसी मरीज का कोई रिश्तेदार हॉस्पिटल में एहतजाज करे तो फिर उसके खिलाफ भारी भरकम केस बनाने की इजाजत मौजूद है। लिहाजा अब हॉस्पिटल इंतजामिया को इस तरफ का खौफ भी खत्म हो गया है और फिर ये हॉस्पिटल पूरी सरकारी मिशनरी के भरपूर ताउन से अवाम का खून चूस रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरा मुक़द्दस तरीन शोबा तालीम। दौरे हाजिर में इससे बेहतरीन तिजारत शायद कोई दूसरी नहीं होगी। देखते ही देखते इस शोबे में दाखिल होने वाला गधा भी जल्द ही घोड़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है। भाई इतनी आमदनी है, इसमें हुकूमत कानून बनाती है, डोनेशन और एडमिशन के नाम पर रकूमात वसूल मत करो, मगर धड़ल्ले से डोनेशन फीस और एडमिशन फीस ली जा रही है और वालिदैन दे भी रहे हैं और महकमा तालीम को भी इसकी बखूबी इत्तला है, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती।
और होगी भी कैसे। खामोश रहने के लिए भारी रकूमात उनके जेबों में डाली जा रही है। इसलिए खानगी स्कूलों की इंतजामिया धड़ल्ले से लूट मार मचा रहा है और तालीमी ओहदेदार ड्यूटी के नाम पर सरकारी पेट्रोल डलवाकर सरकारी गाड़ियों में तफरी करते फिरते हैं। ऐसा नहीं कि वो इन स्कूलों का दौरा नहीं करते हैं भाई, दौरा भी करते हैं और तनखी भी करते हैं, मगर इससे पहले ही इत्तला दी जाती है, होशियार खबरदार हम आ रहे हैं, और फिर मामला साफ सुथरा हो जाता है। इन खानगी स्कूलों की तिजारत का अंदाजा भी निराला है। वो अपना शानदार स्टैंडर्ड बताते हैं और बड़े फ्लैक्स अखबारी व टीवी इश्तेहारात के जरिए ये बताते हैं कि उनके इतने तलबा ने आला व मियारी निशानात हासिल किए हैं और रियासती व जिलाई सतह पर शानदार रैंक्स हासिल किए हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उनके स्कूल की कामयाबी का तनासुब क्या है। 10 स्टूडेंट्स ने टॉप किया, मगर ये नहीं बताते कि उनके स्कूल के 20 से ज्यादा तालिबे इल्म फेल हो चुके हैं। 60% से ज्यादा तलबा की कामयाबी इंतहाई गैर मियारी व नाकिस है। महज 10-20% तलबा की कामयाबी का ढिंढोरा पीट कर औलिया तलबा को रागिब किया जाता है, और फिर जैसे ही वालिदैन अपने बच्चों को लेकर इन स्कूलों या कॉलेजों को पहुंचते हैं तो समझो के बकरा आ गया और उसको हलाल कर लो, और फिर शुरू होती है हलाल करने की शुरुआत। सबसे पहले फॉर्म की खरीदी, फिर रजिस्ट्रेशन फीस, फिर डोनेशन, एडमिशन फीस, फिर सालाना फीस, फिर यूनिफॉर्म, बेल्ट, टाई की कीमत, फिर शूज और सॉक्स की कीमत, और जुमे का ड्रेस अलग से, स्कूल की शॉप से किताबें और दीगर स्टेशनरी खरीदने की सख्त तरीन शर्त, और फिर गेम्स फीस, कल्चरल फीस और दीगर कई फीसों की भरमार, फिर दरमियान में कोई फंक्शन फीस या फिर टूर फीस। इस तरह साल के 12 महीने इन स्कूलों में अपने बच्चों को शरीक करवाने वाले वालिदैन को लूटा ही जाता है, मगर उनसे सवाल करने वाला कोई नहीं है। दौरे हाजिर में सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ गम व गुस्से का इजहार किया जा रहा है, मगर कोई महकमा तालीम, जिला इंतजामिया या फिर स्कूल व कॉलेज के इंतजामिया से सवाल करने वाला नहीं है। हैदराबाद रोड पर वाक़ एक स्कूल, जो कि अब बहुत बड़ा स्कूलों व कॉलेजों का तिजारती अड्डा बन चुका है, वहां बरसों से स्टेट टॉपर, जिला टॉपर का झांसा देकर औलिया तलबा को रागिब किया जाता रहा है, लेकिन इस स्कूल ने कभी ये नहीं बताया कि इसके स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने वाले हजारों तलबा में से 50 या 60 तलबा ने शानदार कामयाबी हासिल की, लेकिन माँ बाकी सैकड़ों तलबा का रिजल्ट क्या रहा, ये बात ना तो स्कूल व कॉलेज इंतजामिया ने बताई और ना कभी वालिदैन या समाज के जिम्मेदारों ने पूछी, बल्कि लोग इस स्कूल या कॉलेज में दाखिल करवाने की वालिदैन को तलखीन करते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से भारी कमीशन जो मिलता है। लोग समझते हैं कि फला साहब, फला टीचर हमसे हमदर्दी करके दाखिला करवा रही हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। ये हमदर्दी के लिए नहीं, कमीशन के लिए किया जाने वाला काम है। इस काम के लिए स्कूल व कॉलेज इंतजामिया भारी कमीशन अदा करता है और कई लोग बरसों से इस काम में लगे हैं, जिनके नाम भी अब मंजर आम पर आ चुके हैं। लिहाजा वालिदैन को सोच समझ कर फैसला करना होगा। हकीकी तालीमी मियार कहाँ है देखना होगा, और किस स्कूल व कॉलेज का मुकम्मल कामयाबी का तनासुब क्या है इसका भी जायजा लेना होगा। कमीशन एजेंटों के झांसे से बचना होगा। इसी तरह खानगी दवाखाने भी एजेंसी हॉल रखे हैं। इन खानगी दवाखानों को रिफर करवाने पर भारी कमीशन दिया जाता है, जो 30-40% के लगभग होता है। लिहाजा अपनी मर्जी या पसंद से दवाखाना तय कर लें और खुद से जाएं। किसी एजेंट के झांसे में आने से आपके मजीद 30-40 हजार ज्यादा खर्च हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर अपनी जेब से कमीशन थोड़े ही देगा। अगर इन धांधलियों को खत्म करना है तो फिर समाज के तमाम ही जी फिक्र अहबाब को सरगर्म होना होगा। जिला इंतजामिया या फिर महकमा तालीम या महकमा तिब के हुकाम को RTI डालकर सवाल करना होगा, कौन से स्कूल में कामयाबी का तनासुब क्या है, क्या
क्या ये स्कूल तालीमी क़वानीन की पाबंदी करते हैं या इन स्कूलों के असातिज़ा अहलियत वाले हैं? अगर है तो फिर उनकी डिग्रियां क्या है? क्या स्कूलों में प्लेग्राउंड है, फैन और लाइट की सहूलत है? क्या कुशादा कमरे हैं? एक क्लास में कितने तलबा को बिठाया जाता है? इसी तरह के सवालात किए जाएं। दूसरी तरफ दवाखानों के बारे में भी मालूमात हासिल की जाए। क्या ये खानगी दवाखाने WHO की कानूनी पॉलिसी के मुताबिक काम करते हैं? क्या तमाम डॉक्टर्स, नर्सिंग अमला और टेक्निकल अमले के तालीमी असनादात दुरुस्त है या जाली है? क्या दवाखाने कानून के मुताबिक अहल हैं? ऐसे बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आप तलब कर सकते हैं और धांधलियों से बच सकते हैं। महज सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गम व गुस्से का इजहार करने से आपको इंसाफ नहीं मिलेगा और न ही मामला दुरुस्त होंगे। आप मैदान में उतरे और वो काम करें जो हम आपको बता रहे हैं, फिर देखिए मामला दुरुस्त कैसे नहीं होते। तालीम अब तिजारत बन चुकी है। अखलाक व किरदार का फुकदान तालीमी इदारों में नजर आता है। उनसे तरबियत पाने वाली नौखेज नस्ल का आखिर क्या होगा? MSO निजामाबाद ने उठाया सवाल, कहा कि अब टिमरिस स्कूलों और कॉलेजों से इस्तेफादा किया जाए ताकि गरीब वालिदैन धांधलियों से महफूज रहे। दौरे हाजिर में तालीमी इदारे तिजारती मराकिज में तब्दील हो चुके हैं और उस्ताद व शागिर्द का मुक़द्दस रिश्ता अब तब्दील हो चुका है। आज शागिर्द खरीदार और उस्ताद व्यापारी बन चुका है। एक वक्त जब असातिज़ा की जूतियां सीधी करके दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाले पैदा होते थे, लेकिन आज भारी रकूमात देकर तालीम हासिल करने वाले सही तौर पर अपना घर भी चला नहीं पाते, क्योंकि तिजारत ने इस मुक़द्दस पेशे के तक़द्दुस को पामाल कर दिया और उसकी मुक़द्दस रूह को खत्म कर दिया है। और जहाँ रूहानी कैफियत न हो वहाँ इल्म ही बेकार है। इस सिलसिले में MSO निजामाबाद के जिम्मेदारान ने भी सदाए एहतजाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि औलिया तलबा खानगी स्कूलों के इन ताजरों से अपने आप को दूर कर लें और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। बिलखसूस दौरे हाजिर में टिमरिस स्कूलों और कॉलेजों की कारकर्दगी इंतहाई मियारी और चौंका देने वाली है, लिहाजा इन टिमरिस स्कूलों से इस्तेफादा करें। MSO के जिम्मेदारान जीशान रिजवी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी के अलावा जिला कमेटी सीनियर मेंबर नवाज रजा, डॉक्टर मोहम्मद इरफान, आरिफ हुसैन, मोहम्मद सोहेल और शेख इमरान ने कहा कि अगर कोई अपने बच्चों को खानगी स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाने के ख्वाहिशमंद हो तो फिर उनसे खानगी स्कूल व कॉलेजेस की इंतजामिया डोनेशन व एडमिशन फीस तलब करेगी, तो आप उनको फीस दे तो उसकी रसीद तलब करे, वरना फीस खत्ती ना दे और किसी भी जरूरत पर MSO के जिम्मेदारान से रब पैदा करे। MSO मुमकिना कार्रवाई करेगी। जब तालीम सोशल की बारगाहों से दी जाती थी तब उस्ताद और तालिब इल्म के बीच में एक आला मुकाम वो और एहतराम का मुकाम रखता था, पर आज के दौर में स्कूल और तालिब इल्म और उस्ताद के बीच में कारोबारी और ख़रीदारी का माहौल बन गया है, जिसकी वजह से आज कई प्राइवेट स्कूल्स में डोनेशन फ़ीस और एडमिशन फ़ीस के नाम पर लूटमार की जा रही है। इसी के मद्देनज़र MSO निज़ामाबाद की जानिब से हर साल मुहिम चलाई जाती है और ये कैरियर गाइडेंस किया जाता है कि वालिदैन से ख्वाहिश की जाती है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलवाए, जहाँ पर माहिर तजुर्बाकार असातिज़ा होते हैं। जब अगर आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलवाएंगे तो हुकूमत भी वो स्कूल्स को अच्छे से प्रमोशन करेगी और स्कूल्स को भी अच्छे से डेवलपमेंट करेगी। जहाँ पर प्राइवेट स्कूल में डोनेशन फ़ीस और एडमिशन के फ़ीस के नाम पर वालिदैन को हरासा किया जाता है, तो MSO आप लोगों से गुजारिश करते हैं वालिदैन से कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाए। अगर आप स्कूल में कोई अगर डोनेशन फीस अगर आप कुछ पे करते हैं तो आप उसको स्कूल के हेडमास्टर से आप ओरिजिनल स्लिप लीजिए। अगर वो ना देने की सूरत में आप MSO के मेंबर से रब्त पैदा कर सकते हैं। MSO आपको इसकी रहनुमाई के लिए आपको हमेशा के लिए तैयार है। अगर कोई स्कूल इंतजामिया अगर आपसे जबरन वसूली अगर कोई फ़ीस वसूल करता है तो इंशाल्लाह MSO आपकी शिकायतों को DEO और कलेक्टर और जो भी बड़े बड़े आला अहदेदारान रहेंगे
उनसे रब्त पता करते हुए आपके मसाइल को हल किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन दिलवाएं। औलिया तलबा के वालिदैन से ये गुजारिश की जाती है कि आप प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। उसमें आला से आला तालीम दी जा रही है। जो गवर्नमेंट हॉस्टल में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दाखिला दिलवाइए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट में एडमिशन ज़्यादा होने से फिर उसको ज़्यादा डेवलप गवर्नमेंट उसके ऊपर तवज्जो देके ज़्यादा डेवलप करवाएंगी। और एक बात जो औलिया तलबा से जो फ़ीस वसूली की जा रही है एडमिशन फ़ीस के नाम पर, वो गैर क़ानूनी है। उसको आप फ़ीस अदा कर रहे भी है तो उसकी पक्की रिसीप्ट ले और MSO को वो रिसीप्ट सेंड करे। इसके ऊपर MSO कार्रवाई करेंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन ले जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा वो स्कूल्स डेवलप होंगे और गवर्नमेंट उस पर तवज्जो देगी। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद BRS हुकूमत ने KCR की क़ियादत में आवाम के तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद व तरक्की के लिए बेशुमार काम किए। नीत नई स्कीमात को मुतारुफ करवाया गया और तमाम तबक़ात को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम किया गया और तमाम ये शोबेजात तरक्की के सिम गामजन है। मुदोल MLA विठल रेड्डी का खिताब। रियासतों की अलहदगी के बाद तेलंगाना रियासत में BRS पार्टी हुकूमत बरसरे इख्तिदार पर आने के बाद से तेलंगाना रियासत मुख्तलिफ अजला के मौज़ूआत और अवाम की फलाह बहबूद और तरक्याती सहूलतों के इक़दामात को तेज रफ्तारी के साथ अंजाम देते हुए तेलंगाना की अवाम को जबरदस्त फायदा पहुंचा रही है। इन ख्यालात का इजहार रुकन असम्बली मुधोल चीफ विठल रेड्डी ने मुधोल मंडल के मौजा तड़ोड़ा में सड़क के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखने के दौरान किया। तफसीलात के मुताबिक आज मुधोल मंडल के तड़ोड़ा मौजा में रुकन असम्बली चीफ विठल रेड्डी ने पहुंचकर भूमि पूजा अंजाम दी और 3 लाख रुपयों की लागत से चिनोला जाने वाली सड़क के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर MPP आयशा अफरोज खान, ZPTC सुरेंद्र, साबिक ZPTC नरसागौड़, मुकामी सरपंच श्वेता रवि किरण, MPTC गंगाधर, डिप्टी सरपंच, नायब सरपंच, साबिक सरपंच आरिफुद्दीन, वार्ड मेंबरान मोहन, रामलू के अलावा BRS कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 का इम्तिहान का आज इनेकाद अमल में आया था। उम्मीदवारों ने वक्त से कबल ही इम्तिहानी मराकिज पहुंचे और इम्तिहानी मराकिज पर 144 सेक्शन नाफिज करते हुए वसी तर बंदोबस्त किए गए थे। आज तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान का इनेकाद अमल में आया। कमीशन ने गुज़िश्ता साल पर्चे के लीक होने के सबब इस इम्तिहान को मनसूख कर दिया था। आज दोबारा उसी इम्तिहान को मुनक्किद किया गया। इस सिलसिले में खुसूसी इंतजामात किए गए और महकमा पुलिस ने इम्तिहानी मराकिज पर दफा 144 नाफिज कर दी थी। गुज़िश्ता इम्तिहानात को जहन में रखते हुए ओहदेदारों ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा होने से रोकने के लिए वसी इंतजामात किए और जिला निजामाबाद में 41 मराकिज पर बेक वक्त इम्तिहान मुनक्किद हुआ। निजामाबाद इंचार्ज पुलिस कमिश्नर CH प्रवीण कुमार IPS की सरपरस्ती में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे और तमाम उम्मीदवारों ने वक्त से कबल ही इम्तिहानी मराकिज पर पहुंच गए। मरकजी हुकूमत की फिरका परस्त सियासत के खिलाफ मुहिम में इजाफा करना चाहिए। अवाम दुश्मन पॉलिसियों के नतीजे में आइंदा इंतखाबात में मरकज की BJP को शिकस्त देना चाहिए। CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। CPM सिटी कमेटी के ज़ेर एहतमाम CPM ऑफिस में हाउसिंग जद्दोजहद के कारकुनों के लिए सियासी तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर CPM के जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि मरकज की BJP हुकूमत अवामी मसाइल को नजरअंदाज करते हुए नफरत और फिरका परस्त सियासत कर रही है और अवाम दुश्मन पॉलिसियों को अपनाते हुए आम आदमी के मसाइल में इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता 9 वर्षों में महंगाई के सबब गरीब व मुतवस्सित तबकात परेशान है और बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। मरकजी हुकूमत अडानी और अंबानी के इशारों पर काम कर रही है। इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए ताकि अवाम भी इससे बाखूबी वाकिफ हो। इस प्रोग्राम में जिला सेक्रेटरी पेद्दी वेंकट रामलू, मलयाला गोवर्धन, सिटी सेक्रेटरी P सूरी के अलावा दीगर मौजूद थे। एक मशहूर होटल की जानिब से फुलांग कब्रिस्तान के अहाते में गंदा पानी छोड़ने की कोशिश। नदीम अहमद ने जिलाई व बल्दी हुकाम से शिकायत की, जिस पर उन नालियों को सीमेंट से बंद करवा दिया गया। नदीम अहमद ने जिलाई हुकाम बिलखसूस कमिश्नर बल्दिया से दिली इज़हार तशक्कुर किया।
गुलांग के जवासाल क़ायद हेल्प वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के नायब सदर नदीम अहमद ने एक बार फिर कामयाब नुमाइंदगी की। उन्होंने इससे कबल मशहूर होटल के अकबी नाले से गंदे पानी को कब्रिस्तान में छोड़ने के खिलाफ नुमाइंदगी की थी, जिस पर बल्दिया ने होटल इंतजामिया को सख्त वार्निंग देते हुए दोबारा पानी कब्रिस्तान में न छोड़ने की हिदायत दी थी। चंद साल बाद फिर एक बार होटल इंतजामिया ने 2 नालियों के जरिए गंदे पानी को कब्रिस्तान के अहाते में छोड़ना शुरू किया। इत्तला मिलते ही नदीम अहमद एक बार फिर सरगर्म हुए और अपने रुफ़क़ा के हमरा जिला कलेक्टर और कमिश्नर बल्दिया से इस मामले की शिकायत की और उनकी शिकायत पर फौरी कार्रवाई की गई और कब्रिस्तान में छोड़ी गई होटल की नालियों को सीमेंट से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। हुकाम ने होटल इंतजामिया को दोबारा ऐसी हरकत न करने और मुस्लिम तबके की दिल आजारी न करने की हिदायत दी। बसूरत दीगर भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया गया। नदीम अहमद ने हुकाम से दिली इजहार तशक्कुर किया। नौजवान कायद नदीम अहमद की इन काविशों की मुख्तलिफ गोशों से सताइश की गई और उनको दिली मुबारकबाद पेश की गई। आज गुलांग कब्रिस्तान में 8 दिन पहले हम देखे थे कि कब्रिस्तान के अंदर बाउंड्री वाल जो वंशी होटल के पीछे होटल वाले जो खालिश पानी छोड़ रहे थे, तो हम म्यूनसिपल कमिश्नर को एक दरख्वास्त दी थी। वो दरख्वास्त पे म्यूनसिपल के जो हिस्से है वो आके यहाँ पे दौरा करते हुए वो बंद करा दिए, जो नाले जो पानी का जो छोड़ रहे थे। हम वो दरख्वास्त देने के बाद उसके ऊपर सख्त एक्शन हुआ और इसके बाद अगर जो भी होगा तो हम सीधा कोर्ट से रुजू होंगे, क्योंकि ये कब्रिस्तान की खालिश पानी छोड़ने से यहाँ पे जो ज़ायरीन आते वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। हम कमिश्नर मैडम और MHO साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वो हमारी दरख्वास्त पे सख्त से सख्त एक्शन लेते हुए 2-3 दिन के अंदर वो बंद करा दिए जो पानी आ रहा था। तो हम इसमें उर्दू मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हमारे को हर वक्त साथ दिए मीडिया वाले। तो हम आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे साथ दे के हमारा साथ दे रहे हैं ठहर कर। शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में तेलंगाना योम तासीस के मौके पर तेलंगाना योम अदब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में नामोर कवियों ने शिरकत की। तेलंगाना योम तासीस के मौके पर शहर के न्यू अम्बेडकर भवन में तेलंगाना अदब का दिन शानदार पैमाने पर मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, ZP चेयरमैन विठल राव, आरमूर MLA जीवन रेड्डी, मेयर नीतू किरण, TNGO संगम जिला सदर अलका किशन ने शिरकत की। इस मौके पर महाकवि दशरथ कृष्णमाचार्य की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। इसके बाद कवि सम्मेलन प्रोग्राम का शमा जलाकर आगाज किया गया। इस प्रोग्राम में जिले के अलावा अतराफ व अकनाफ के नामोर कवियों ने शिरकत की और शहदा के ऊपर 2-2 मिसरे कहे। इसके बाद इस सम्मेलन में शिरकत किए कवियों को मेहमानों के हाथों 1116 रुपए नकद बतौर तोहफा दिया गया और उनको तहनीत दी गई। इस प्रोग्राम में DCO सिमाचलम, कवि सम्मेलन कमेटी के अरकान आर्या, मधुकोरी, साईबाबू के अलावा दिगर मौजूद। పాల్గొనడానికి విచ్చేసినందుకు చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది। మనకి ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా మనకి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని, తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని, తెలంగాణ ప్రగతిని ప్రతిబింబించేలాగా ఈ రోజు ఈ కవి సమ్మేళనం అనేది మనము జరుపుకుంటున్నాము। సో మనకి అందరికి కూడా వచ్చిన కవులకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు 1116 టీఏగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఎవరైతే కవులు పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళు చెప్తున్న కవితల్లో కూడా 5 పద్య కవితలు, 5 వచన కవితల్ని కూడా సెలెక్ట్ చేసి మనము రాష్ట్ర స్థాయికి పంపించడం జరుగుతుంది। సో ఈ కవి సమ్మేళన కార్యక్రమాన్ని కూడా అయిపోయిన తర్వాత మీరందరూ కూడా కవులు ఏదైతే ఇక్కడ కవిత్వాలు అనేది మనకి చెప్పడం జరిగిందో వాటన్నిటిని కూడా సేకరించి ఒక పుస్తకాన్ని కూడా మనము ప్రింట్ చేయిస్తాము। అంటే ఈ దశాబ్ది ఉత్సవాలు इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेशा, तालीम व तिब इंतहाई मुक़द्दस, इंसान की खिदमत की अहम जिम्मेदारी इन शोबेजात पर आयद, मगर दौरे हाजिर में ये शोबेजात खालिस तिजारती अगराज पर काम कर रहे हैं। हालत दिगरगू व तशवीशनाक, हुकूमत तवज्जो दे
और अवाम एहतजाज करे। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 इम्तिहान का इनेकाद 41 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे। पुलिस का माखूल बंदोबस्त और दफा 144 का नफाज। इंचार्ज कमिश्नर CH प्रवीण कुमार ने इंतजामात की निगरानी। बीजेपी मुनाफरत को हवा देते हुए मुल्क में खौफ और दहशत का माहौल बना रही है। बीजेपी की अवाम दुश्मन पॉलिसियां मुल्क के मुजरिद रसा। बीजेपी के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने मुहिम में शिद्दत लाने की जरूरत। CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। BRS के इख्तिदार में आने के बाद रियासत तेलंगाना ने हमा जहद तरक्की की। अवाम को हुकूक व इंसाफ मिला। तमाम तबकात की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात को रोशनास करवाया गया। मुदल MLA जी विट्ठल रेड्डी का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।